दशहरे की पौराणिक कथा। एक बार एक दानव राज था, रंभासुर। उसकी एक महिषनी यानी भैंस के साथ संयोग हुआ और उनका पुत्र हुआ महिषासुर। महिषासुर अपनी इच्छा के अनुसार भैंस और इंसान का रूप धर सकता था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। कई साल तपस्या में लीन रहे। ब्रह्मा जी उसकी अखंड तपस्या से खुश हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे तो वापस जाना ही है, इसलिए कोई और वर मांग लो। तब महिषासुर ने काफ़ी सोचा और कहा कि मुझे ना तो कोई देवता, ना कोई असुर, ना कोई पुरुष मार पाए। महिलाएं कोमल और नाजुक होती हैं, वो मुझे क्या मार पाएंगी। ऐसा सोचकर महिषासुर ने कहा कि मैं सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु करके उसे वर दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर ने सभी पर आक्रमण कर दिया और जल्द ही असुरों का राजा बन गया। देखते ही देखते उसने धरती और स्वर्ग लोक भी जीत लिए। वो तीनों लोकों का अधिपति बन गया। जब सभी देव भगवान विष्णु के पास अपनी समस्या लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सभी देवताओं ने आराधना की। तब भगवती का जन्म हुआ। इन देवी की उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई थी, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने देवी को चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र देवी के हाथों में सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को दिया। सूर्य ने अपना रोमकूपों और किरणों का तेज भरकर ढाल, तलवार और दिव्य सिंह यानी शेर की सवारी के लिए उस देवी को अर्पित कर दिया। विश्वकर्मा ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से शोभित किया। अब बारी थी युद्ध की। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठ उसकी ओर आ रही है। तो उसने उसको रोकने की कोशिश की और उसका नाम रणचंडिका देवी ने तलवार से सैकड़ों असुरों को एक ही झटके में उन्होंने सभी असुरों को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो देवी महिषासुर मर्दिनी कहलाई। उसने सभी असुरों का वध कर दिया और महिषासुर का वध भी उसी देवी ने एक झटके में कर दिया और वही देवी फिर महिषासुर मर्दिनी कहलाई। यह विजयदशमी की कथा है और सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे।